गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग के लिए कुछ वेरी इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन लिखा हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कुचिपुड़ी नृत्य है ना, भारतीय इतिहास और संस्कृति है ना, इसके बारे में बताएंगे आप लोग को। इसमें से आप लोग को क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो इधर से मिल जाएगा आपको, है ना। और कितना कौन सा भी एग्जाम देने जाओ आप लोग को जरूर इधर मिलेगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जरूर पूछता है हर बार, हर एक को एग्जाम में पूछता है। यानी जिसमें हिंदी का सब्जेक्ट आया उसमें जरूर एक क्वेश्चन 2 थे तो पक्का उठाना, कंपलसरी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन उठाना ही उठाना इसमें से, है ना। तो इसलिए अच्छा से तैयारी करो। चलो फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर आप लोग सब्सक्राइब कर दो बस। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, भारतीय राष्ट्रीयवाद है ना, भारतीय राष्ट्रीयवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को डैश 1885 1905 में भी यानी भी कहा गया। यानी भारत राष्ट्रीयवादी के बाद है ना, बाद के पहले का प्रारंभिक चरण को 1885 1905 में भी कहा जाता है। यानी अंतिम, आरंभिक यानी मध्यम, संकटपूर्ण है ना। तो हमारा 124 का जो सही हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा 124 का? सी वाला ऑप्शन यानी माध्यम है ना, माध्यम सही हो जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुगल शासक है ना, मुगल शासक ने अध्यक्षता की। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुगल यानी मुगलमान है ना, मुगलमान के अध्यक्षता की। यानी लियाकत अली खान है ना, लियाकत अली खान, सर सैयद अली खान, मौलाना आज़ाद, बदरुद्दीन तैयबती। तो 125 नंबर का जो हमारा आंसर हो जाएगा, क्या होगा आंसर हमारा? डी सही हो जाएगा, मौलाना आज़ाद। 126 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था। यानी बंगाल का विभाजन 1905 में ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था। यानी मिंटो है ना, मिंटो कर्जन यानी चम्सफोर्ड इविन है ना, चम्सफोर्ड इविन। तो 126 नंबर का जो सही हो जाएगा हमारा, तो 126 नंबर का बी सही हो जाएगा, कर्जन। इसी दौरान देखेंगे 127 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत में वायसराय कौन थे। यानी वर्ष 1905 है ना, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे। यानी लॉर्ड कर्जन है ना, लॉर्ड एलिंग है ना सेकेंड, यानी लॉर्ड मिंटो है ना, मिक्टो, लॉर्ड हार्डिंगज। तो कौन थे? 127 नंबर का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा 127 का पहला सही हो जाएगा, यानी लॉर्ड कर्जन है ना, लॉर्ड कर्जन वायसराय थे है ना। 128 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के है ना विभाजन में लागू करने के लिए निर्णय का घोषणा कब की थी। यानी ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के लिए निर्णय में घोषणा कब की थी। यानी 7 अगस्त 1905 में, 19 जुलाई 1905 में, 16 अक्टूबर 1905 में, 1 सितंबर 1905 में। तो 128 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा 128 का हमारा बी सही हो जाएगा, यानी 19 जुलाई 1905 में, 19 जुलाई 1905 में।
है ना, विभाजन का लागू किया निर्णय की घोषणा कब की थी, यानी 19 जुलाई 1905 को घोषणा की थी। 129 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 में विरोध में हुआ था आंदोलन का नृत्य किया था, यानी निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुआ था आंदोलन का नृत्य किया थे, यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, है ना, CR दास ने, आशुतोष मुखर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो हमारा 129 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा, पहला से हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 130 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजों से आज़ादी के लिए, है ना, लड़ रहे थे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ की वे सिर्फ भारतीय निर्माता सामानों विशेष रूप से, है ना, कपड़े का उपयोग करेंगे को आंदोलन का कहा जाता है। भारत छोड़ो, है ना, भारत छोड़ो, विदेशियों यानी होमल रूप। तो हमारा 130 नंबर का जो सही हो जाएगा सी से विदेशियों को। ठीक, 131 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन, है ना, यानी लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन से एक मकसद नहीं था, यानी बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर, है ना, मूल पर हमला करना, यानी बंगाली राष्ट्रीय के मूल पर हमला करना, है ना, बाटो और शासन करने की नीति, यानी ब्रिटिश राज्य की शक्ति के प्रदान, सरकार के डी में देखा तो सरकार के प्रशासनिक भारत के यानी भार को सहज करना। तो 131 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा इसका, है ना, यानी सरकार के प्रशासनिक भार को सहन करना, है ना, डी वाला सही हो जाएगा। 132 नंबर देखें क्वेश्चन, उड़ीसी, है ना, उड़ीसी का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य किस नाम से जाना जाता है, यानी उड़ीसी का मुख्य शास्त्रीय नृत्य किस नाम से जाना जाता है, शास्त्रीय नृत्य किस नाम से जाना जाता है, यानी तखत, है ना, तखत, भारतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, है ना, ओडिनी, है ना, यानी ओडिसी। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा हमारा 132 नंबर का डी सही होगा, ओडिसी, है ना, ओडिसी, यानी उड़ीसी का ओडिसी हो जाएगा, ओडिसी का ओडिसी। ठीक, 133 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कठपुतली किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य थी, यानी कठपुतली किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य थी, यानी राजस्थान, महाराष्ट्र, है ना, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। कठपुतली किस राज्य की मुख्य लोक नृत्य है, यानी 133 नंबर का मतलब हो जाएगा, पहला से राजस्थान की कठपुतली थी, है ना, ध्यान रखने का, कठपुतली कहाँ की थी, राजस्थान की कठपुतली थी। इसी प्रकार आगे बढ़ते थोड़ा, कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है, यानी क्या है, घूमर, है ना, यक्षगान, छऊ, यानी उद्रा, है ना, उद्रा कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है, हाँ, है ना, घूमर, यक्षगान, है ना, छऊ, उदान। तो 134 नंबर का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा 134 हमारा, तो इसका 20 यक्षगान, है ना, कर्नाटक का क्या है, यक्षगान, है ना, लोक नृत्य क्या है कर्नाटक का, यक्षगान। ठीक, इसी प्रकार देखेंगे 135 नंबर देखेंगे, पंजाब का प्रमुख लोक नृत्य, पंजाब का जो प्रमुख लोक नृत्य क्या है, भांगड़ा, बिहू, है ना, घटा, मर्दाला, है ना, यानी लावड़ी। तो यहाँ का जो लोक नृत्य है पंजाब का लोक नृत्य क्या है, 135 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा पहला भांगड़ा, है ना, भांगड़ा लोक नृत्य यानी भांगड़ा, पंजाब का जो है भांगड़ा, है ना। इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया हूँ, जाके देख सकते हो आप लोग, है ना। 136 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यानी घंटा मर्दाला, है ना, घंटा मर्दाला प्रमुख लोक नृत्य है, यानी घंटा मर्दाला प्रमुख लोक नृत्य है, यानी हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का, गुजरात का। 136 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा 136 नंबर का हमारा सी सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का, है ना।
137 नंबर देखें, गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? गरबा है ना, गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? यानी महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, झारखंड, है ना। 137 नंबर का हमारा जो सही जाएगा बी सही है, गुजरात का। गरबा जो है गुजरात का है, ध्यान देने का, गुजरात। गरबा जो है गुजरात का लोक नृत्य है। उसके बाद 138 नंबर देखेंगे, छऊ। छऊ किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? यानी छऊ किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़, यानी मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार। छऊ 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 जो है 138 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा सी सही हो जाएगा इसका, है ना, झारखंड का। झारखंड का छऊ, है ना, छऊ लोक नृत्य है ना, झारखंड का छऊ लोक नृत्य है ना, ध्यान देने का आप लोग। उसके बाद 139 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग, है ना, सुमेलित, है ना, सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है ना। लोक नृत्य राज्य यानी देखा जाए तो लावड़ी, लावड़ी झारखंड, है ना, यानी मासा, है ना, यानी सामा, सामा चकेवा बिहार, सामा चकेवा बिहार। पंडावड़ी, है ना, पंडावड़ी छत्तीसगढ़, यानी भगोरिया, भगोरिया छत्तीसगढ़। तो इसमें कौन सा ये हो जाएगा हमारा 139 नंबर का पहला से लावड़ी। लावड़ी जो है झारखंड का है, लावड़ी जो है झारखंड, लावड़ी जो झारखंड का। बस इतने याद रखने का, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, 140 नंबर देखते हैं। ललित, है ना, ललित कथा, है ना, अकादमी, है ना, ललित कथा अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यानी ललित कला अकादमी की किस यानी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1952 में, 1954 में, 1958, 1964 में। तो हमारा 140 का जो सही हो जाएगा बी सही हो जाएगा हमारा, यानी 1954 में। 1954 में क्या ललित कला अकादमी की स्थापना की गई थी? 1954 में की गई थी, ठीक। 141 नंबर देखेंगे, है ना, किशन, किशन महाराज किस वाक्य यंत्र के संबंधित है? यानी किशन महाराज किस वाक्य यंत्र से संबंधित है? सितारा, है ना, सरोद, है ना, तबला, बीड़ा। तो 127 नंबर का जो सही हो जाएगा हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक, तबला। यानी किशन, किशन महाराज, है ना, किशन महाराज जैसे अपना लोक नृत्य होता है ना, उसमें जो तबला बजाते हैं तो किशन महाराज बजाते हैं तबला, है ना, ठीक। हमारा हो जाएगा क्या सही, तबला। किशन जी क्या बजाते हैं? किशन महाराज तबला। 142 नंबर देखेंगे, विश्व प्रसिद्ध, है ना, विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? बोध गया में, है ना, रंगून में, है ना, कोड़ी में, कोलंबो में। तो 142 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा सी से हो, कौड़ी में, कौडी में, कौडी में, कौडी में, सी से हो, गौडी में, है ना। 143 नंबर देखा है तो एलोवेरा स्थित, है ना, एलोरा स्थित गुफा एवं शैलकृत मंदिर किससे संबंधित है? यानी एलोरा की गुफाएं कहाँ है वो बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। यानी एलोरा स्थित गुफाओं एवं शैलकृत, है ना, शैलकृत मंदिर किस स्थान है ना, किससे संबंधित है? यानी बौद्ध से, है ना, जैन से, हिंदुत्व से, इनमें से सभी। तो ये हमारा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा हमारा 143 नंबर का डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी, है ना। 144 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, माउंट अब्बू, है ना, माउंट अब्बू दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? माउंट अब्बू में दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? बौद्ध मंदिर, जैन मंदिर, सिख मंदिर, हिंदू मंदिर। यानी माउंट अब्बू दिलवाड़ा मंदिर है कहाँ पे? यानी बौद्ध मंदिर है, जैन मंदिर है, सिख मंदिर है, हिंदू मंदिर है, कौन सा है? 144 का जो 20 है जैन मंदिर, ठीक। 145 नंबर देखा, शेख अली, है ना, चिश्ती, शेख अली का चिश्ती की दरगाह कहाँ है? शेख अली चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में, फतेहपुर सिक्की में, आगरा में, यानी बिहार शरीफ में, है ना। तो हमारा जो सही हो जाएगा 145 नंबर का हमारा 145 का 20 सही होगा, फतेहपुर सिकरी, है ना, फतेहपुर सिकरी में। 146 नंबर यहाँ पे देखें क्वेश्चन, है ना, अढ़ाई दिन का बोझा, यानी 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा, है ना, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में, दिल्ली में, फतेहपुर सिकरी में, आगरा में। यानी 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर, दिल्ली, फतेहपुर सिकरी, आगरा, है ना। तो 146 नंबर का जैसे पहला सही हो जाएगा अजमेर में।
अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पे है, यानी अजमेर में है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पे है, अजमेर में। ठीक, 146 नंबर क्वेश्चन का जो है, यानी अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पे है, अजमेर में। ठीक, 143 नंबर देखा, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, यानी सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, कोकण में है ना, पुरी में, सोमनाथ, अमरनाथ, है ना। तो ये हमारा 47 नंबर के 147 का जो सही हो जाएगा, पहला सही हो कोकण में, है ना। यानी सूर्य मंदिर है ना, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, यानी कोकण में। सूर्य मंदिर कहाँ पे है, कोकण में। सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है, कोकण में। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ है, अजमेर में। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं आप। 148 नंबर है ना, कुतुब मीनार का निर्माण किसके प्रारंभ कराया था, है ना। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया था, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, तुतमिसा, है ना, फिरोज शाह, है ना, तुगलक, है ना, सिकंदर लोदी। तो हमारा 148 नंबर का जो सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा तुतली ऐबक, है ना, कुतुबुद्दीन, है ना, ऐबक ने किया था। ठीक, 149 नंबर, चलो चलते हैं। 149 नंबर में दिया है महाबलीपुरम, है ना, महाबलीपुरम का रथ मंदिर किसके बनाए थे, है ना, किसने बनवाया था। महाबलीपुरम का रथ मंदिर किसने बनवाया था, वर्मन, है ना, नरसिंह वर्मन में पुलकेशी, है ना, पुलकेशी द्वितीय, विक्रम द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान ने, है ना। 149 नंबर का मुझे सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, नरसिंह वर्मन, है नरसिंह वर्मन ने। ठीक, 150 नंबर क्वेश्चन देखें, अमृतसर, है ना, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था, यानी अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था। अर्जुन देव ने, रामदास ने, हरगोविंद, यानी तेगब, है ना, तेग बहादुर, है ना, लेकिन तेज बहादुर होना चाहिए, तेग बहादुर लिखा है यहाँ पे। तो हमारा 150 नंबर का जो सही हो जाएगा, पहला सही होगा, अर्जुन देव ने अमृतसर की स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था, यानी अर्जुन देव ने बनवाया था स्वर्ण मंदिर। इसी प्रकार देखें लास्ट 151 नंबर, रानी की बाव, है ना, रानी की बाव को किस वर्ष में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, यानी रानी की बाव को किस वर्ष विश्व सरोवर सूची में शामिल किया गया था। 2012 में, 2014, 2010, 2016। तो हमारा जो सी सही हो जाएगा, 2014 में शामिल किया गया था। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर दो। चलो ठीक है, गुड बाय दोस्तों, टेक केयर।